मिस्टर शाह, आप माशाल्लाह रिटायर्ड समझ आ गई है। पाकिस्तान को बने हुए 72 साल हो गए हैं। मैंने CSS किया, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, और मैं फेडरल सेक्रेटरी रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए आप सवाल तो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शऊर, और मिस्टर शऊर जो है ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, और आपने 35 साल तकरीबन कमोबेश सर्विस की है, और तमाम तर सर्विस के दौरान आप काफ़ी मुमताज़ ओहदों पे भी रहे, और आप समझते हैं कि आपने ममलकत खुदादाद की खिदमत के लिए कोई दकीका फ़रोगदाश्त नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद आप बाज़ाब्ता तौर पे मुबसर बन गए, और आप समझते हैं कि आपको ख़ारजा मुल्क से लेके मुल्की मामलात, इकानमी, बैनुल-अक़वामी मामलात, हर चीज़ पे आप अपना माहिराना तज्ज़िया पेश कर सकते हैं। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर शऊर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम नासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने किसी मामूली शख्सियत को इनवाइट नहीं किया। आप समझते नहीं हैं कि ब्यूरोक्रेसी किसको कहते हैं। अभी प्रोग्राम थोड़ा सा चलेगा, बजा फरमाया, तो मैं आपको समझाऊंगा कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, और अभी जब आप मुझे सवाल करेंगे और फिर आपको मेरे जवाब से अंदाजा होता जाएगा गुड कि काम करने में, करवाने में और कुछ करके दिखाने में कितना फ़र्क होता है। अच्छा, तो मिस्टर शऊर, अब हम बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपसे पहला सवाल करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अच्छा जी, कि आपने हाँ जी किस शख्सियत से मुतासर होके ये फ़ैसला किया? तो नासिर साहब, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने और एक बड़े अफसर CSS करने का फ़ैसला क्यों किया। मैट्रिक के इम्तिहानात जब हो गए, हम गांव में रहते थे। गांव में आपको पता है एक नंबरदार होता है। नंबरदार आप समझते हैं किसको कहते हैं? नंबरदार सरकारी तौर पे अपॉइंटेड बंदा होता है, हुकूमत की तरफ से उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक दफ़ा मैं उसके साथ, अपने वालिद साहब के साथ और कुछ लोगों के साथ अपनी ज़मीनों की तरफ जा रहा था। जब ये खाला, आपने देखा कभी खाला जो फसलों को खराब करता है? देखा कभी आपने? नहीं देखा। फिर आपने देखा क्या है? खाला जो फसलों के खेतों के दरमियान से गुजरता है, ये खाला जो है ना, ये नहर में से निकलता है। बड़ी नहर जो होती है उसमें से निकलता है, और मुख्तलिफ खेतों को सैराब करता हुआ, मुख्तलिफ ज़मीनों से होता हुआ आपकी ज़मीन तक पहुँचता है। उस खाले की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। उस खाले के साथ साथ हम जा रहे थे, तो दूर एक दरख्त है, बरगद का दरख्त, बड़ा दरख्त खेतों के दरमियान में। वहाँ पे जो हमारे इलाके का जो पटवारी था, वो रौनक अफरोज था, कुर्सी पे बैठा हुआ, कुछ 4-5 लोग इधर, कुछ 4-5 लोग इधर। किसी ने लस्सी का गिलास पकड़ा हुआ है, किसी ने शरबत का गिलास पकड़ा हुआ है, कोई कुछ लेके खड़ा है, कोई कुछ लेके खड़ा है। तो उसने वहीं से आवाज़ मारी, ओए नंबरदारा। आपको पता नंबरदार के साथ क्या हुआ? नंबरदारा से चौंक गया, डर गया, उसके ऊपर कपकपी तारी होगी नंबरदार के ऊपर। उसने कहा ये पटवारी साहब किधर से आ गए? बहरहाल हम सब चलते चलते पटवारी साहब के पास पहुँचे, और पटवारी साहब ने जो पहला सवाल उससे किया वो कोई ज़मीन के टैक्स के बारे में था, जिसे सुन के नंबरदार के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। और वहाँ से फिर मैंने फ़ैसला किया। पहले तो मैंने ये सोचा, और फिर मैंने फ़ैसला किया कि बड़ा होकर मैं भी पटवारी बनूंगा। ज़बरदस्त मिस्टर शऊर,
तो फिर आप ये बताएं कि आपने पटवारी साहब से मुतासर होकर पटवारी बनने का फैसला किया, तो फिर आपने सीएसएस कैसे किया? ना साहब, आप कभी गांव में रहें, आपको गांव की ज़िंदगी के बारे में अंदाज़ा नहीं है। गांव की ज़िंदगी बड़ी खटन होती है, लोग सादा होते हैं, मिलनसार होते हैं, मेहनती होते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, पूरे मुल्क के लिए अनाज उगाते हैं। फिर वो जो अनाज पैदा करते हैं वो मंडियों में लेके जाते हैं, बेचते हैं। ये जो सीएसएस करने का जो सफ़र है, ये बड़ा मुश्किल सफ़र है, ये कठिन सफ़र है। जब पटवारी साहब से फारिग हो गए तो घर की तरफ वापस आ रहे थे, तो मैं सोच रहा था और मेरा ज़हन जो था वो चलता जा रहा था। हम लोग 6 बहन भाई थे। कभी आपने गांव में घर देखे? खुले घर होते हैं, सेन बहुत बड़े बड़े होते हैं। घरों के अंदर मुर्गियां भी होती हैं, माल मवेशी भी होते हैं, तूड़ी खाने भी होते हैं, कमरे बने होते हैं। जब शाम हो जाती है तो सेन में पानी का त्रोका लगाया जाता है। अब त्रोका समझते हैं आप? पानी लगाते हैं, फिर चारपाइयाँ बिछती है, फिर उनके ऊपर चादरें बिछती है। हर किसी को पता होता है कि किसकी चारपाई कौन सी है, किस पे बुजुर्ग ने लेटना है। वालिद साहब अपने अपने हिसाब से सारे अपने अपनी चारपाइयों पे लेट जाते हैं। फिर उसके बाद माँ एक ऐसी हस्ती है, माँ जो होती है वो ज़बरदस्त किस्म का जो दूध होता है, गरम गरम दूध, वो सबको प्यालों में देती है सोने से पहले पीने के लिए। दरमियान में एक जगह पे लालटेन रखी होती थी। उस दिनों में गांव में हमारे बिजली नहीं होती थी, और अब आप ये सोचेंगे हम गांव में पढ़ते कैसे होंगे, गर्मियों में हमारा क्या हाल होता होगा, सर्दियों में क्या हाल होता होगा। तो मेरी जो वालदा थी वो बहुत मेहनती खातून थी, जफाकश थी। ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये मेरी वालदा के नाम पे, उनका नाम था कुलसूम अख्तर। तो हम 6 बहन भाई थे, गांव के स्कूल में पढ़ने जाते, कच्चा हमारा घर था। जब सैलाब आते थे आप सोच नहीं सकते कि जब पानी हमारे घरों की तरफ आता था तो हमारा क्या हाल होता होगा। बहरहाल जब मेरी वालदा दूध का प्याला लेके मेरे पास आई तो मैंने अपनी माँ को कहा कि मैंने उनसे कुछ बात करनी है। माँ मेरे पास बैठ गई, उसने मेरे सर पे प्यार किया, उसने मुझे पूछा कि क्या बात करनी है। मैंने उसे पटवारी वाला सारा वाक़या बताया। मैंने कहा अम्मा जी, ये पटवारी बहुत बड़ा अफसर होता है? माँ ने कहा हाँ जी, हमारे लिए तो सबसे बड़ा अफसर पटवारी ही है। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा जी मुझे भी पटवारी बनना है। तो मेरी माँ ने कहा, मुझे दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझे पटवारी से भी बड़ा अफसर बनाए। और यहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ होता है। मिसेस शौर, रियली इम्प्रेसिव। आपकी बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा है और गाँव के बारे में भी पता चला है। तो मिसेस शौर, हमारे नाज़रीन को आप ये बताएंगे कि आपके गांव का स्कूल कैसा था और आपका टाइम कैसा गुजरता था? ना साहब, आप मुझे जज्बाती करते जा रहे हैं। ओके, ज़बरदस्त। हमारे जो गांव का स्कूल था वो प्राइमरी तक था, यानी 5वीं क्लास तक। स्कूल हमारा अल्लाह के फजल से कच्चा। मज़े की बातें, कच्चा स्कूल समझते हैं ना आप? कच्चा, दीवारें भी उसकी कोई नहीं थी। बड़ी उसके साथ एक हिस्सा जो है ग्राउंड के लिए मुख्तस था। उस ग्राउंड के अंदर जो है कबड्डी भी होती थी, फुटबॉल भी खेला जाता था, गुल्ली डंडा भी खेलते थे, पकड़न पकड़ाई भी खेलते थे। वो ग्राउंड जो था वो एक किस्म का सोशल हब था। उसके अलावा गांव वालों के जो शौक थे वो मुर्गे भी लड़ाते थे। इंटरेस्टिंग। ये बाजू जो पकड़ते हैं, ये भी गेम होती थी।
तो गांव की ज़िंदगी खाला जो है भी तो वो माँ ही बड़ी होती अच्छी है। थी, साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन माहौल, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट। तो जब स्कूल ऑफ हो जाता था तो हम उस ग्राउंड में जाते थे, कभी कभी कबड्डी भी खेलते थे। हाँ, वॉलीबॉल का जिक्र करना मैं भूल गया, वॉलीबॉल भी खेलते थे। तो जब मैंने प्राइमरी का इम्तिहान वहाँ पे पास कर लिया तो जो मिडिल स्कूल था वो हमारे गांव से कुछ 10 किलोमीटर दूर, हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर एक और गांव था। मेरी एक सखी खाला वहाँ पे रहती थी, उनकी औलाद कोई नहीं थी। वहाँ पे उनका काफ़ी बड़ा घर था, ज़मीन भी काफ़ी थी। तो मेरी खाला मुझसे बड़ा प्यार, बाकियों से बड़ा प्यार करती है, लेकिन कुदरती तौर पे उनका प्यार मेरी तरफ ओके। बहुत ज़्यादा था। तो मैं उनकी तरफ अक्सर वीकेंड पे चला जाया करता था और मैं खिदमत वगैरह करवा के फिर मैं वापस ज़बरदस्त। आता था उनसे। तो जब प्राइमरी का इम्तिहान पास कर लिया, उन दिनों नया नया प्राइमरी का बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हुआ था, तो पहला हमारा ही बोर्ड का इम्तिहान हुआ। तो बोर्ड का एग्ज़ाम पास हो गया, फिर ऑटोमेटिकली हम लोग उस स्कूल में शिफ्ट हो गए। तो 31 मार्च को रिज़ल्ट आया करता था। तो फिर उसके बाद ये स्प्रिंग वेकेशंस होती थी, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद आप स्कूल जाते थे, फिर गर्मियों की छुट्टियां आ जाती थी, फिर गर्मियों की छुट्टियों के बाद आप नए सिरे से स्कूल जाते थे। तो मुझे वहाँ पे मेरी खाला के घर भेज दिया गया और फिर मैंने मिडिल क्लास में दाखिला लिया। तो मेरी खाला जो थी वो, जब मैं पहले दिन अपना सामान वगैरह लेके पहुंचा, मैंने बताया, खाला को वैसे पता था कि मैंने कहा मैं कल से अब नए स्कूल में जाऊंगा, यहाँ 6ठी क्लास से मेरा जो स्कूल है, और ये स्कूल जो है ये 8वीं तक था, और उसके बाद आपको मैट्रिक करने के लिए शहर जाना पड़ता था, और फिर उसके बाद आपको आला तालीम के लिए लाहौर आना पड़ता था। यानी लाहौर में जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे, पंजाब यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से आप तालीम हासिल करते थे। तो मेरी खाला ने मुझसे पूछा कि आप क्या खाओगे। तो हमारी उस वक्त जो सबसे बड़ी, मतलब जो हमें खाने का शौक़ होता था, वो देसी मुर्गी होती थी। उस वक्त ये फार्मी मुर्गियाँ नहीं होती थी नाज साहब, ये जो आप खाते हैं आजकल, धड़ाधड़ खाते जा रहे हैं। सिर्फ देसी मुर्गियाँ, देसी अंडे, ताज़ा दूध, ताज़ा सब्जियाँ खेतों से तोड़ कर वो लाते थे। वो खुद तो सब्जियाँ खाते थे, दालें खाते थे, लेकिन मेहमानों को वो गोश्त खिलाया करते थे। तो मेरी जो खाला थी, उन्होंने मुझे देसी मुर्गी खिलाई, उसकी यखनी भी पिलाई। रात को उसी अंदाज में जब लालटेन जलती थी, लोग दूध पीते थे, तो मेरी खाला मेरे पास आके बैठ गई। उन्होंने पहले मुझे बहुत दवाएं दी, कुछ आयात पढ़ी, फिर उन्होंने मेरे ऊपर दम किया। फिर उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। तो पहले उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने भी काश्तकारी करनी है। मैंने कहा मैं पहले अपनी तालीम मुकम्मल करूँगा, फिर मैं हो सकता है काश्तकारी करूँ, लेकिन मैं देखूँगा। फिर मैंने उन्हें पटवारी वाला वाक़या सुनाया। मैंने कहा खाला जान, क्या मैं पटवारी बन सकता हूँ? उन्होंने कहा पुत्र, तू पटवारी नालों बड़ा अफसर बनेगा। तो ये जब मेरी खाला ने ये बात की तो मेरे अंदर एक नया बलबला पैदा हो गया, और फिर मैंने सोचा कि इंशाअल्लाह ताला मैं मेहनत करूँगा, CSS करूँगा, मुकाबले के इम्तिहान पास करूँगा, और गांव वालों को मैं कुछ ना कुछ बन के दिखाऊँगा, और गांव वालों के लिए एक ऑनर बनूँगा। और फिर यहाँ से मेरे एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। फिर जब मैंने मिडिल का इम्तिहान पास किया तो फिर मैं शहर वाले स्कूल में चला तो गया, नाज़रीन, और फिर एक मिस्टर नई शऊर के ज़िंदगी साथ शुरू होती है। आज की जो एपिसोड है इसमें दिलचस्प गुफ्तगू हुई, और गुफ्तगू का ये सिलसिला अगली एपिसोड पे भी जारी रहेगा। और हमें बड़ी खुशी है कि मिस्टर शऊर ने आज अपने मखसूस अंदाज में हमें
अपने बारे में बताया और गुफ्तगू का सिलसिला अगली 1 साल तक भी जारी रहेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल टोन है उसको भी क्लिक करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी और सारी रहे, ताकि आप लोग आइंदा आने वाली जो अक़सात हैं मिस्टर शऊर के साथ उसमें और दिलचस्प गुफ्तगू होगी और उनकी ज़िंदगी के और बहुत सारे जो चीज़ें उनको हम अहाता करेंगे। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं मिस्टर शऊर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चूँकि आजकल कोरोना का दौर है, लॉकडाउन है, तो अपने मखसूस अंदाज में आप अपने मखसूस अंदाज में जो लोग घरों में महदूद हैं उनके लिए अपने मखसूस अंदाज में आप कोई मैसेज देना चाहें तो वो आप काइंडली लोगों को मैसेज दें। किचन में भी काम करें, उनकी हर सतह पे हौसला अफजाई करें, हाथ बटाएं और घरों के छोटे छोटे जो काम है वो करना सीखें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए हम लोगों को बुलाते हैं। और इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इन दिनों में आपने बेगम से लड़ना नहीं है, डरना भी नहीं है और लड़ना भी नहीं है। डरना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने बेगम का ख्याल रखना है उसी तरह, उसी जज्बे के तहत, जिस जज्बे के तहत वो आपका ख्याल इतने सालों से रखती आ रही है। और अब ये एक ऐसा मौका आ गया है कि जब हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं, तो यही वो मौका है जब आपने भी ये साबित करना है कि आप भी उतना ही ख्याल रख सकते हैं अपनी बेगम साहबा का, बुजुर्गों का, बच्चों का। तो बहरहाल ये तो होगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम मज़ीद इसके ऊपर बात करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।